नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर टिप्स में, जहां हम आपको स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपने औषधि गुणों के लिए भी बेहद खास है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुड़हल के फूल की, जिसे इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर भी कहा जाता है। दोस्तों, चरक संहिता में भी गुड़हल के फूल का जिक्र किया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़हल के फूल के फायदे, इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ताकि ये आपके स्वास्थ्य को कई गुना बेहतर बना सके। दोस्तों, गुड़हल के फूल का उपयोग न सिर्फ देवी देवताओं के फूल माला चढ़ाने के लिए होता है बल्कि इसका इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बताएंगे इस फूल के कुछ ऐसे अद्भुत फायदे जो कई सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि गुड़हल फूल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल एक औषधि पौधा है, पूरे भारत में आसानी से पाया जाता है। चरक संहिता के अनुसार गुड़हल के फूल में कई ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की, तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनाइड्स और आयरन, कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुड़हल के फूल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व। अब हम बात करेंगे कि गुड़हल के फूल से आपको कौन कौन सा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। दोस्तों, गुड़हल का फूल बालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, हिबिस्कस फ्लावर्स बालों को मजबूत और घना बनाए रखने में मदद करता है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बालों में डैंड्रफ जैसी समस्या है तो यह आपके बालों को झड़ने से रोकता है, साथ ही साथ डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसे हम बालों में कैसे लगा सकते हैं। आप इसे नारियल के तेल में उबालकर यदि बालों में लगाते हैं तो आपके बाल को घना और मजबूत भी बनाएगा, साथ ही साथ बालों को झड़ने से भी रोकता है और डैंड्रफ जैसी समस्या को जड़ से समाप्त कर देता है। यदि आप नारियल के तेल में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसे मेहंदी के साथ भी लगा सकते हैं। दोस्तों, हिबिस्कस फ्लावर्स का आप पाउडर लें और मेहंदी में मिलाकर अपने बालों में लगाएं और इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। ये आपके बाल को न सिर्फ घना और मजबूत बनाएगा बल्कि कई सारी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, गुड़हल का फूल न सिर्फ बालों के लिए लाभदायक है बल्कि हमारी त्वचा की देखभाल के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि इस समय ठंड का मौसम आ गया है और त्वचा की समस्या एक आम समस्या है इस समय, जैसे त्वचा में रूखापन, डेड स्किन इत्यादि समस्याएं इस समय उत्पन्न होती रहती हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल का फूल आपकी त्वचा को न सिर्फ निखारेगा बल्कि स्किन यानी सेल्स को भी ये हटाने में मदद करता है। दोस्तों, यदि आप गुड़हल के फूल का फेस पैक अपने त्वचा पर लगाते हैं तो यह न सिर्फ झुर्रियों को समाप्त करेगा बल्कि आपके फेस पर दाग, धब्बे, कील, मुहासे जैसी समस्याओं को भी दूर करने में मदद करेगा। इसलिए आप गुड़हल के फूल का फेस पैक अपने त्वचा पर लगाकर आप अपनी त्वचा की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। दोस्तों, यदि आप मोटापा के शिकार हैं या यदि आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो गुड़हल का फूल आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। यदि आप गुड़हल के फूल की चाय सुबह में यदि आप पीते हैं तो ये आपके वजन को घटाने में मदद कर सकता है, साथ क्योंकि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपकी बॉडी से फैट को बर्न करता है, जिससे मोटापा की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
लेकिन यह 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने अपनाना होगा, तब जाकर आपको की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह महिलाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि महिलाओं में अनियमितता, मासिक धर्म की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस को भी समाप्त करता है, हार्मोन्स बैलेंस को ठीक करने में सहायता करता है। इतना ही नहीं, गुड़हल का फूल हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। दोस्तों, गुड़हल का फूल हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। इसके साथ यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी मदद करता है। यदि आप ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान रहते हैं तो गुड़हल के फूल का आप पाउडर बना करके 1 चम्मच सुबह में यदि आप लेते हैं तो यह आपकी समस्या को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों, यदि आप गुड़हल के फूल का पाउडर नहीं ले पा रहे हैं तो आप सुबह उठ करके सुबह में गुड़हल की कम से कम 5 फूल की कली लेकर आप चबाकर इसे खा जाएं। यह आपकी न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि कई सारी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, खासकर महिलाओं के लिए यह रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। जैसे लिकोरिया की समस्या, दाद की समस्या, इन समस्याओं में यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसके लिए सुबह में कम से कम 5 से 10 गुड़हल की फूल की कली लें और चबा करके खाएं और कुछ देर कुछ पानी या अन्य चीज़ न खाएं पिएं, यानी कम से कम आधा घंटा तक कुछ खाएं पिए नहीं। यह आपकी बीमारी को धीरे धीरे दूर करने में मदद करेगा। गुड़हल का फूल न सिर्फ मोटापा, डायबिटीज़ जैसी समस्याओं को दूर करता है बल्कि वर्तमान समय में डिप्रेशन और तनाव की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, यह इस समय दौड़ की ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से लोग डिप्रेशन और तनाव की समस्या से ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इसलिए आप अपनी इस समस्याओं को दूर करने के लिए गुड़हल की चाय सुबह में पी सकते हैं। गुड़हल की चाय न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक शांति और तनाव को कम करने में भी सहायता करता है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि गुड़हल का फूल खाने से या इसका पाउडर खाने से आपको कौन कौन से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। है ना आपके काम की चीज़? तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस गुड़हल के फूल का उपयोग कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। दोस्तों, गुड़हल की चाय आप बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 ताज़े गुड़हल का फूल लीजिए, इसे धोकर 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब ये उबल जाए अच्छी तरह से, इसे छानकर इसमें शहद मिलाइए। शक्कर या गुड़ इसमें नहीं मिलाना है, आपको सिर्फ शहद मिलाना है। यदि आप शहद मिलाकर इसे पीते हैं, यह न सिर्फ आपके वजन को घटाएगा बल्कि आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर भी बनाएगा। साथ ही साथ यह संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। इसलिए आप अनावश्यक चाय की जगह पर आप इसे ज़रूर पिए सुबह में। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम बालों में इसे कैसे लगाएं या बालों में लगाने के लिए तेल कैसे बनाएं। तो ये बहुत आसान है। गुड़हल के फूल को नारियल के तेल में अच्छी तरह से आप उबाल लें। जब ये उबल जाए तो इसे ठंडा होने पर छान करके अपने बालों में लगाएं। अब लगाने की बात आती है तो हमें हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाना चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में यदि आप 2 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों को जड़ से घना और मजबूत बनाता है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके बालों में डैंड्रफ हैं या फिर कोई और समस्या है, खुजली हो रही है, तो भी ये आपके बालों के लिए एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम त्वचा पर लगाने के लिए फेस पैक कैसे बनाएं। दोस्तों, गुड़हल के फूल को पीस करके आप इसमें गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल मिला करके आप इसे अच्छी तरह से फेंट लें, यानी कि फेंटने का मतलब आप इसे पेस्ट बना लें। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसे 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाए रखें, कम से कम 15 मिनट। और 15 मिनट के बाद यानी आधा घंटा के बाद यदि आप धोते हैं तो और ज़्यादा लाभदायक होता है।
इसे एक नॉर्मल पानी से धुल लें। आपको न तो ठंडा पानी लेना है ज़्यादा, ना ही फिर गर्म पानी लेना है, इसे नॉर्मल पानी से आप धुल लीजिए। उसके बाद आप देखिए यह आपकी त्वचा को निखारने में मदद करेगा। आपको किसी भी प्रकार के मार्केट से क्रीम या फिर किसी अनावश्यक सामग्री खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रीम सिर्फ हमारे फेस को सुंदर नहीं बनाता है, बल्कि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है कि गुड़हल के फूल का सेवन कैसे और कितनी मात्रा में करना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को खाने से या लगाने से पहले हमें उसके बारे में और उसके सेवन करने का तरीका, टाइमिंग, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है और जब तक आप इसके बारे में सही से जानेंगे नहीं, तब तक कि आपको जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें सामान्य व्यक्ति की, तो कोई सामान्य व्यक्ति दिन में 1 से 2 कप गुड़हल की चाय पी सकता है, यह उनके लिए पर्याप्त होता है। विशेष परिस्थिति में आप डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही इसे पिएं। अब बात आती है कि बालों और त्वचा के लिए हमें कैसे और कब कितनी मात्रा में लगाएं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसे सप्ताह में 2 से 3 बार आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब आती है महिलाओं के लिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिला गुड़हल की चाय पीना पसंद करती हैं, तो यह उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह कई सारी समस्याओं को दूर करने में महिलाओं की सहायता कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बगैर इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होने पर यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे न खाएं। साथ ही साथ जिन लोगों को किसी प्रकार की एलर्जी है, वो भी इसका उपयोग करने से बचें। तो दोस्तों, ये थे गुड़हल के फूल के अनेकों फ़ायदे और इसके उपयोग करने का सही तरीका। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप गुड़हल के फूल का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं और आपको कितना लाभ मिल रहा है। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।